हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस अचीवर्स। चलो आज का क्वेश्चन, फ्रॉम द सर्किट शोन बिलो द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ जेनर डायोड करेंट आर। तो हमें कैलकुलेट करना है जेनर डायोड करेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट, मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज गिवन है। तो वेरी सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट अस सी। तो सबसे पहले एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ मैं आपके लिए। एक जनरल सिचुएशन, एक जनरल केस बता दूंगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब ये डायोड है और ये आपके पास इनपुट वोल्टेज है। ठीक है, तो ये V इनपुट है। अब V Z जेनर डायोड, तो डायोड का जेनर वोल्टेज है। अगर ये मान लेते सोर्स रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस बोलते, दिस इज लोड रेजिस्टेंस। अब अगर जेनर डायोड से ज़्यादा इनपुट वोल्टेज है तो जेनर डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, जेनर वोल्टेज कहते हैं जिसे हम, अगर इनपुट वोल्टेज उससे ज़्यादा है, और यू सिंपली कैन से, अगर ये जो दो पॉइंट है जेनर के दो टर्मिनल में जो दो पॉइंट है, इसका क्रॉस अगर पोटेंशियल जेनर वोल्टेज से ज़्यादा हुआ तो वो रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन रीजन में काम करना स्टार्ट कर देगा। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो सिंपल, जब ये ब्रेकडाउन रीजन में काम करेगा तो पोटेंशियल जेनर डायोड के अक्रॉस फिक्स्ड हो जाएगा, और क्योंकि लोड रेजिस्टेंस उसके साथ पैरेलल है तो उसके अक्रॉस भी वोल्टेज सेम रहेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे वी जेड इक्वल टू आई एल। तो लोड आई एल क्या है यहाँ पे, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट, तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट है, और आर एल, तो ये आई एल आपको कितना मिलेगा, वी जेड बाई आर एल। तो ये आपके पास एक सिंपल फार्मूला हुआ। अब दूसरा फार्मूला मैं बताऊँ आपको, सेकंड फार्मूला। तो आपको अब कैलकुलेट करना है जेनर डायोड का क्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले देख लेते टोटल करंट। तो टोटल करंट सपोज कर लो आई, तो हम क्या लिखेंगे, इसका क्रॉस आई जेड और इसका क्रॉस आई एल। तो आई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई जेड प्लस आई एल, और आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू, अगर हम लोग इसके अक्रॉस ये जो इस लूप में अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो देखेंगे हम लोग वी आई इज इक्वल टू वी आई वी इनपुट दैट इज इक्वल टू, यू कैन से आई इंटू आर एस प्लस वी जेड। बस अब यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करो, I इज इक्वल टू वी इनपुट माइनस वी जेड डिवाइड बाई आर एस। तो ये थर्ड इक्वेशन। अब ये तो आपको करंट मिला, टोटल करंट मिल चुका है, एज वेल एज यू गॉट टोटल करंट, यू गॉट जेनर करंट, सॉरी लोड रेजिस्टर के अक्रॉस करंट मिला। तो अब जेनर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई जेड इज इक्वल टू आई माइनस आई एल, देन आई जेड इज इक्वल टू आप लिख सकते हो आई इज इक्वल टू, तो वी आई माइनस वी जेड डिवाइड बाई आर एस माइनस वी जेड बाई आर एल। ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला आप यूज करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, बोल रहा है कि ये जो इनपुट वोल्टेज 80 और 120 वोल्ट है, जेनर वोल्टेज 50, यहाँ पे 5 किलो ओम, यहाँ पे 10 किलो ओम। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द जेनर करंट, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, तो आई जेड मिनिमम कैलकुलेट करेंगे पहले, आई जेड मिनिमम, जेड मिनिमम, तो उसके लिए वी इनपुट मिनिमम वाला इनपुट पुट करते हैं, कितना है 80 माइनस वी जेड 50 डिवाइड बाय आर एस कितना है, सीरीज रेजिस्टेंस 5 किलो ओम। तो 5 किलो ओम के टर्म्स में लिखते हैं तो आंसर मिली एम्पेयर में आएगा। तो 5 माइनस वी जेड इज 50 10, देन यू आर गेटिंग,
तो 30/5 कितना आ रहा है? 30/5 6 माइनस, तो 6 माइनस ये कितना है 5, दैट मीन्स 1 मिली एम्पेयर. दिस इज मिनिमम करंट, आई जेड मिनिमम. अब मैक्सिमम, तो आई जेड मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज तो 120 बोला गया, तो 50 डिवाइड बाय 5 माइनस, सही लिखा? यस. तो फिर से 50/10, तो यहाँ तो सेम ही रहेगा. तो 120 माइनस 50 कितना? 70, है ना? 70, तो 70/5, तो ये आपको 14 आया, माइनस ये आपको 5, दैट मीन्स 9 मिली एम्पेयर. मैक्सिमम करंट कितना हुआ? 9 मिली एम्पेयर. मिनिमम करंट कितना हुआ? यहाँ पे देखो 1 मिली एम्पेयर. तो ये आपके आंसर्स. देख लो कौन सा ऑप्शन है. सो यू कैन सी 9 मिली एम्पेयर एंड 1 मिली एम्पेयर. दैट इज नथिंग बट दिस आंसर, ऑप्शन सी. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना.